खोकर खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है ए मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है ए मेरे दोस्त, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SGI हिस्ट्री बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्त, आज हिस्ट्री क्लास में हम जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था उसी के आगे का पार्ट समझेंगे और एक विस्तार रूप से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आपके सामने दो नगर की स्थिति हमने लिखे हुए हैं, एक धौलावीरा और एक बनमाली। इसके बारे में एक विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि आप इसमें यह ना समझिए कि इसमें एक छोटा सा नोट्स हम लिखवा रहे हैं। केवल आप जो कंप्यूटर एग्जाम देने वाले स्टूडेंट से पूछिए या फिर टीचर से संपर्क करिए, वहाँ यही लिखाएंगे। यानी कि एक छोटी 60 नोट्स आपको तैयार कराया जाएगा। उसी 60 नोट्स के जो 60 नोट लिखेंगे, अधिकतर क्वेश्चन उसी 60 नोट से निकलेगा। यानी कि आप पूरा इतिहास पढ़ने के लिए पूरी मोटी सी बुक या फिर कोई अच्छे राइटर की बुक उसमें जो पढ़ेंगे वह एक अलग आपका हुआ। यानी कि वह हुआ एक, यदि आप रिटन एग्जाम देते हैं उसी में, यानी यूपीएससी या और भी अधिक कहीं रिटन एग्जाम देते हैं, तो आपको पढ़ने के लिए वह अति आवश्यक है। उसको यह नहीं कहेंगे कि आप केवल इसी 60 नोट्स पढ़िए, यही वीडियो देखिए, इसके बाद आपका वह पेपर आप क्लियर कर जाएंगे या फाइल कर जाएंगे। उसमें आपको यह सलाह नहीं देंगे। इसमें आपको यदि यूपीएससी की तैयारी करना है तो आपको बड़ी नोट्स पढ़ना अति आवश्यक है। लेकिन यदि आप वनडे का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो आप उसमें सिर्फ आपको एक 60 नोट्स तैयार करना पड़ेगा। उसी 60 नोट से आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि अधिक से अधिक उसमें से क्वेश्चन फंसेगा। अब इसमें देखेंगे आपको छोटा सा दिखा है, लेकिन इसमें एक विस्तार रूप से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे धौलावीरा के बारे में, इसकी स्थिति कहाँ है और इसकी खोज किसने किया है। यहाँ देखेंगे इसकी स्थिति, यह गुजरात के भचाऊ जिला, यानी गुजरात आज राज्य आपको पता है, उसी में एक जिला है भचाऊ। उसी जिला में कच्छ की खाड़ी के समीप यह स्थित है। इसकी स्थिति के बारे में यही एक बहुत काफी है इसमें जो कि आप क्वेश्चन पूछा जाए, केवल इतने में से ही क्वेश्चन निकाल के आपके सामने लाएगा कुछ किसी भी पेपर में। यानी कि गुजरात के भचाऊ जिला के कच्छ की खाड़ी के समीप स्थित है। अब इसके बारे में देखेंगे इसकी खोज कब हुई थी और इसकी खोज किसने किया था। तो इसमें सर्वप्रथम 1990 ईस्वी में जगपत जोशी जी ने 1990 ईस्वी में जगपत जोशी जी ने इसकी खोज किया था, जो कि खोज के माध्यम से हमें कुछ जानकारियां दी थी, जिसके बारे में और अधिक हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह एकमात्र स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का यह एकमात्र स्थल है जो कि 3 पार्ट में डिवाइड था। अभी तक हम सभी को पढ़ रहे थे, जितने भी पढ़े हैं वह केवल 2 पार्ट में डिवाइड होता था, पूर्वी और पश्चिमी टीला। इसमें यह एक महत्वपूर्ण यह स्थल है, यानी कि केवल यही एक स्थल है जो 3 पार्ट में डिवाइड है, एक पश्चिमी पूर्वी टीला, एक मध्य टीला, एक पश्चिमी टीला। यह 3 पार्ट में डिवाइड है, सिर्फ यही एक स्थल है। अब इसके बारे में आगे जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले पूर्वी टीला में देखेंगे, यहाँ आपको पूर्वी टीला दिख रहा है। इसमें देखेंगे जो यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो सर्वप्रथम जो यहाँ से खुदाई से साक्ष्य हमारा प्राप्त हुआ, तो स्टार्टिंग में एक मिला यहाँ पे 10 अक्षर का लिखा हुआ एक नेम प्लेट। जैसे कि आज के समय में आप देख रहे हैं किसी बड़े आवास में, वहां पे हर एक व्यक्ति जो या किसी पोस्ट पे होता है या कोई भी अपना कोई एक अलग से मकान बनवाया है, तो उसमें एक नेम प्लेट अपना दरवाजे के बाहर लगवा देता है। यानी कि गेट पर एक बोर्ड टाइप में, नेम प्लेट टाइप में लगवा देता है। तो सेम इसका साक्ष्य हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता में, प्राचीन सभ्यता में हमें यहाँ से धौलावीरा से एक प्राप्त हुआ है, जहाँ की एक प्लेट मिला था, उसमें 10 अक्षर से कुछ नाम लिखे हुए थे। उसका साक्ष्य हमें धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो वही एक यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, 10 अक्षरों का नेम प्लेट का साक्ष्य हमें धौलावीरा से प्राप्त हुआ। अब इसके बाद आगे देखेंगे, धौलावीरा से हमें 16 बड़े तालाबों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यानी 16 बड़े तालाब का साक्ष्य हमें धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, और उसी में 2 नहरों का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यानी कि यहाँ पे यह देखेंगे, यह जल प्रबंधन एक, यहाँ पे जल प्रबंधन एक उच्च कोटि का था। यह देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल हमने अभी तक ज्ञात किए हैं, उसमें सभी स्थल से यहाँ धौलावीरा में जल प्रबंधन का वर्ग कार्य जो हुआ करता था, सभी से उच्च कोटि पर यहाँ पे जल प्रबंधन का कार्य था।
अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो 16 बड़े तालाब मिले, जब इसी के पास हमें 2 नहरों का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, यानी इस धौलावीरा से या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे यह पूछेगा कि तालाबों का सर्वाधिक साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। यदि पूछा तालाबों का सर्वाधिक साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप यह टिक लगाएंगे धौलावीरा से। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन या कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें देखेंगे आगे मध्य टीला, यानी कि यह एक ऐसा टीला था, इसमें कुछ वर्ग वहां पे निवास करते थे, यानी कि इसका कुछ अधिक जानकारी जब खुदाई हुआ था उस दरमियान हमें नहीं प्राप्त हुआ था। इसके बारे में कुछ चर्चाएं वैज्ञानिकों ने किया था, विद्वानों ने, कुछ अभी इसमें बाकी था, उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त हुआ। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक जो पश्चिमी टीला और मध्य टीला था, इसके जस्ट एकदम बीच में एक स्टेडियम टाइप में बना हुआ था, यानी खेल का मैदान था। पूर्वी टीला और मध्य टीला के जस्ट बीच में एक साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है, यानी कि एक खेल के मैदान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, खेल का मैदान। और यह इस टाइप में था, एक वृत्ताकार में था, यानी एक गोलाई में था। तो विद्वानों ने इसका आकार देखकर यह अनुमान लगाया कि यहाँ एक क्रिकेट का मैदान था। जब सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ एक क्रिकेट का मैदान था, जो कि इसके जो वृत्ताकार था, उसके आधार पर विद्वानों ने इसमें यह एक अपने अनुमान के हिसाब से वह जानकारी दिया हमें कि यहाँ एक स्टेडियम था जहाँ क्रिकेट का खेल हुआ करता था। तो यह देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में यह एक ऐसा स्थल था जहाँ हमें खेल के मैदान या कहेंगे स्टेडियम का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि स्टेडियम का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप यह टिक करेंगे स्टेडियम का साक्ष्य हमें धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, यानी कि टिक करेंगे स्टेडियम का साक्ष्य हमें धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। बाकी इसमें स्टेडियम का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है और 10 अक्षर से लिखे हुए नेम प्लेट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, 16 बड़े तालाबों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, 2 नहरों का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक उच्च कोटि का जल प्रबंध किस स्थल में था, तो आप यह टिक करेंगे धौलावीरा में। अब इसके बाद एक हम इसमें देखेंगे एक अलग स्थल जो कि वनमाली, इसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में विद्वानों ने कुछ ज्यादा हमें इसका साक्ष्य अभी अधिक नहीं प्राप्त हुआ है, ना ही विद्वानों ने हमें दिया है और ना ही कहीं हमें इसका ज्यादा अधिक लिखा हुआ मिल रहा है, जो कि यूपीएससी लेवल में आप पढ़ेंगे तो इसकी एक हिस्ट्री आप खोजेंगे। इसकी हिस्ट्री यूपीएससी लेवल में कोई बड़ी बुक आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी हिस्ट्री वनमाली की मिलेगी, लेकिन हमें जो इस टाइम वनडे लेवल पर पढ़ना है उस लेवल से इसमें, यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए यहाँ पे अधिक हमें कुछ साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, जिसके बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं पढ़ेंगे। बाकी यूपीएससी के लिए हम इसमें बहुत सारे इतिहास भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो इसकी स्थिति देखेंगे, इसकी स्थिति हरियाणा के हिसार जिला में सरस्वती के तट पर स्थित है। यह वनमाली हरियाणा के हिसार जिला में सरस्वती के तट पर स्थित है। बाकी इसकी खोज जब हुआ था, खोज के लिए इसमें आर.एस. विक्स ने इसकी खोज किया था, एक यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, एक अच्छे किस्म के जौ का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। यानी जौ का साक्ष्य तो हम उधर लोथल से भी पढ़े थे, यानी लोथल पिछली सभ्यता में भी देखे थे, लेकिन यहाँ से जो हमें जौ का साक्ष्य मिला था वह एक अलग टाइप में था। जैसे कि इस टाइप में आप देख रहे हैं, यानी कि हमारा चावल हुआ या आटा हुआ, एक राइस मिल होता है, एक उसमें से आता है, और एक जो गांव में किसान के यहाँ खेत से निकाला हुआ होता है, उसमें दोनों में हमें अंतर दिखता है। एक राइस मिल से आता है, उसमें कुछ लाइट रहती है, चमक टाइप में रहता है, तो उसी टाइप में यहाँ से जो हमें जौ का साक्ष्य मिला था वह कुछ जो किसान के यहाँ उगाया जाता था उससे कुछ अलग साक्ष्य मिला था। तो इससे विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि यहाँ भी एक कोई मिल रही होगी जहाँ पे किसान अपने जौ या धान को ले जाकर वहां से यूज करते थे या वहां पे रखते थे। तो इसका साक्ष्य यहाँ से वनमाली से हमें प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और
बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप भी देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अब इसी के बाद इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।